अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा असद। आज की हमारी लीडिंग स्टोरी जिस पे बात करेंगे, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तानी कौम को भी कोरोना वायरस के नतीजे में सेहत और जिंदगी को लाख खतरात के साथ साथ आलमी वबा से बचाव की खातिर जारी लॉकडाउन के सबब संगीन माशी बुरान के दोहरे चैलेंज का सामना है। ओवरसीज कश्मीर कम्युनिटी मुत्तहिदा अरब अमारात में कारोबार से वाबस्ता बिजनेसमैन वबा के फैलने के बाद की सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं, इस हवाले से हमने कामयाब और मारूफ बिजनेसमैन साजिद इकबाल अब्बासी से पूछा कि क्या कुछ बदला। साजिद इकबाल अब्बासी के बारे में बताता चलूं, फ्यूचर वे ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑनर हैं। मुसलसल जदोजहद, मेहनत और लगन से दुबई की कारोबारी सनत में अपना एक बावकार मकाम बनाया है और अपने आप को कामयाब बिजनेसमैन साबित किया है। लीडिंग न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये एक बड़ी आजमाइश का वक्त है पूरी दुनिया के लिए। दरअसल ये बीमारी कोरोना वायरस इस तरह की वबाएँ तारीख में भी रोनमा होती रही है और इसने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जानें ली है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें माजी में जाना पड़ेगा। 18वीं सदी में यूरोप में एक वबा ने कोई 25-30 मिलियन लोगों की जानें ले ली। तो सबसे पहले हमें माजी में जाके उसको देखना है और फिर हमें इसको मजाक नहीं बनाना। तो पाकिस्तान में दरअसल थोड़ा सा कुछ लोगों ने इब्तदा में उसको सीरियसली नहीं लिया और फिर वहाँ पे माजी में गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ना बड़े सवाल उठते थे और आज भी कई जगहों पे इस हवाले से सवाल उठते हैं गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट की बात का पास नहीं किया जाता और कई जगहों पे गवर्नमेंट को रजिस्टर का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पे उसको मजाक की शक्ल में आवाज़ उड़ाया जाता है गवर्नमेंट के फैसलों को। तो मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तानी अवाम से, इस वक्त एक क्रेडिबल हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी भी ये ख्वाहिश है कि हमारे लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज रहें। और अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान की आप उसकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करना चाहते तो आप पूरी दुनिया की हुकूमतें जहाँ पे रूल्स एंड लॉ है, जहाँ पे लोगों के हुकूक का ख्याल रखा जाता है, उन गवर्नमेंट्स की डायरेक्शंस को फॉलो करके तो आप इस एक बड़ी बीमारी से और इस बड़ी आजमाइश से बाहर निकल सकते हैं। तो काइंडली ये इन डायरेक्शंस को फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग, ये तकरीबात में आना जाना, ये गैदरिंग, ये पाकिस्तान में जो कि कदीम शहर है वहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा कंजस्टेड माहौल है और उस तरह की कुशादगी नहीं है शहरों के अंदर। तो वहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरत है हमें सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से इक़दाम करने की। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहती कि उसकी कंट्री में बिज़नेस ब्रेकडाउन हो, बिज़नेस एक्टिविटी रुक जाए या उनकी इकॉनमी स्टॉप हो जाए, जिस तरह के हालात का इस वक्त पूरी दुनिया को सामना है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट की या किसी रियासत की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो उसके शहरियों की जान की हिफाजत होती है। तो इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पे सबसे बड़ी इसी प्रायोरिटी को सामने रख के जिस तरह के इक़दाम पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं कि इंसानी जान को बचाया जाए। डेफिनेटली बिज़नेस इस कॉन्टेस्ट में है कि जब इंसानी जान स्टेक पे हो तो फिर बिज़नेस सानवी हैसियत रखता है। तो डेफिनेटली ये एक पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। बिज़नेस इफ़ेक्ट हुए हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो करना है ताकि जब इंसानी ज़िंदगी बच जाए तो बिज़नेस दोबारा से आपके रिएक्टिव हो सकते हैं और इंशाल्लाह अब सिचुएशन आस्ता आस्ता कम डाउन होना शुरू हो गई है।
کشمیر کمیونٹی جو بالعموم پورے یو اے ای میں اور بالخصوص دبئی میں اس وقت موجود ہے، انہوں نے اس موقع پر دبئی میں لاک ڈاؤن کی اس کیفیت میں ایک مثالی یہاں پہ رول پلے کیا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ ہو، ایک دوسرے کا پتہ کرنا ہو، اس کی خرید دریافت کرنی ہو، اور اس موقع پہ کچھ 1 2 3 یہاں پہ حادثات ہوئے، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر لوگوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی، اور کچھ اموات ہو گئی یہاں پہ، اور ڈیڈ باڈیز یہاں سے پاکستان بھیجنے میں، اپنے گاؤں بھیجنے میں انہوں نے جس طرح کا کردار ادا کیا، جس طرح سے ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن رکھا، تو یہ ایک مثالی یہاں پہ ایک ماحول تھا۔ یو اے گورنمنٹ بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنی ہے اس کڑے وقت میں بھی، جب پوری دنیا ایک اس بڑی آزمائش میں آئی تھی۔ مطلب پورے اس خطے میں ہمارا آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ الحمدللہ بڑی حد تک محفوظ ہے، اور میڈیا کے ذریعے ہم یہ سنتے ہیں کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر بڑے اچھے اسٹیپس لے رہی ہے اس حوالے سے، اور اسپیشلی ہمارے پرائم منسٹر بڑے ڈیسپریٹ ہیں اور بڑے مینلی انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ، اور خود سے ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری جو جنریشن ہے اس وقت آزاد کشمیر میں، اس میں مائیں موسٹلی پڑھی لکھی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60-70% جو مائیں ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، جن کے بچے اسکول گئی ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے وہ پڑھائیں، اور بچوں کو پڑھانے سے خود بھی ایک آپ کے اندر تعلیم کی دلچسپی، ماؤں کے اندر اویئرنیس، اور پھر ٹیچرز کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن، تو اس سے خود ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر بچوں کے ساتھ وہ جب ٹائم صرف کرتی ہیں اور جب ان کو خود سے پڑھاتی ہیں تو انہیں ان کی کمزوریوں کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے، جو اس سے پہلے شاید اسکول جانے کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ان کی اتنی اٹیچمنٹ یا ان کی تعلیم کے اوپر ان کا اتنا فوکس نہیں تھا۔ یہ تھے ہمارے مہمان سردار ساجد اقبال عباسی، جو کشمیر کمیونٹی کو ایک پیغام دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنا تفصیلی انٹرویو دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔